तो गाइस आज मैं एक ऐसी मूवी की एक्सप्लेनेशन करूंगा जिसे देखने के बाद आप शायद सच और झूठ के बीच डिफरेंस क्या है बता ना पाए। ये मूवी है बग। ये 2006 में रिलीज हुई एक थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है और इस फिल्म के प्राइमरी कैरेक्टर्स हैं एग्नेस वाइट एंड पीटर एवंस। और आज हम इसी मूवी को एक्सप्लेन और एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत रात के अंधेरे से होती है जहां एग्नेस ओक्लाहोमा में एक पुराने से मोटेल में अकेले रह रही है। ये मोटेल एक सुनसान जगह पे है जहां मुश्किल से ही कोई ठहरता होगा। वो अपने रूम से बाहर अपना ड्रिंक एंजॉय कर रही है। उसी दौरान उसके कमरे से फोन की घंटी बजती है। वो फोन उठाती है लेकिन उसमें से कुछ जवाब नहीं आता। वो फोन रख के घर के काम करने लगती है। इसी बीच उसे वापस फोन आता है लेकिन वो जब भी फोन उठाती है दूसरे तरफ से कोई जवाब नहीं आता। उसे लगता है ये फोन उसका एक्स हस्बैंड जेरी कर रहा है क्योंकि जेरी हाल ही में जेल से वापस आया है और उस पर रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी चल रहा है। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि ये फोन जेरी ही कर रहा है। अब अगली सुबह एग्नेस को अपने कार के ऊपर एक पैम्फलेट मिलता है और वो सिर्फ उसके कार के ऊपर ही होता है। एग्नेस पैम्फलेट को वहीं फेंक के ग्रोसरी स्टोर चली जाती है। वहाँ शॉपिंग करने के दौरान एग्नेस के पीछे से एक आदमी बोतल उठाने के लिए बोतल की तरफ हाथ बढ़ाता है तो एग्नेस ये देखकर घबरा जाती है। उसी शाम एग्नेस एक लेस्बियन बार जाती है जहाँ वो वेट्रेस है। वहाँ उसकी बेस्ट फ्रेंड आरसी से मिलती है। वो आरसी से पूछती है कि वो आज उसके घर आ रही है ना। आरसी बताती है हाँ आएगी, लेकिन उसके बाद उन्हें एक पार्टी में जाना है। लेकिन एग्नेस मना कर देती है और कहती है आरसी को उसके घर ज्यादा आना चाहिए। आरसी जवाब में बताती है कि उसके लिव इन पार्टनर का अपने बच्चे की कस्टडी के लिए उसके हस्बैंड के साथ केस चल रहा है और वो नहीं चाहती होगी कि ऐसे टाइम में आरसी उसे छोड़ के कहीं जाए। अब आरसी एग्नेस को किसी से मिलवाने के लिए ज्यूक बॉक्स के पास बुलाती है। अब हमें सीधा आरसी और पीटर वही है जिसे आरसी एग्नेस से मिलाने चाहती थी। एग्नेस के मोटेल रूम जाते हैं। वहाँ एग्नेस और आरसी ड्रग्स लेते हुए दिखते हैं और जब पीटर बाथरूम जाता है एग्नेस और आरसी मजाक करते हैं कि शायद पीटर कोई सीरियल किलर है। पीटर एग्नेस को बताता है कि वो कोई सीरियल किलर नहीं है। इसी में आरसी के लिए कॉल आता है। पीटर अब एग्नेस से बात करता है और ये बताता है कि वो बहुत सुंदर है और मोमेंट थोड़ा ऑकवर्ड होने लगता है। आरसी एग्नेस को बताती है बाल में कुछ प्रॉब्लम हो गई है इसीलिए उसे अब जाना होगा और वो वहाँ से चली जाती है। पीटर भी निकलने लगता है तभी एग्नेस उसे ड्रिंक ऑफर करती है लेकिन पीटर कहता है उसे अब चलना चाहिए। वो दोनों मोटेल के बाहर ही बात करते हैं। एग्नेस पीटर से पूछती है कि कहीं वो गे तो नहीं। पीटर मना करता है कि नहीं, हालांकि वो पहले रिलेशनशिप में था लेकिन अब नहीं है। पीटर एग्नेस को बताता है कि वो काफी टाइम से अकेले है। एग्नेस जब पीटर से पूछती है कि वो कहाँ रहता है वो घुमा फिरा के जवाब देता है दरअसल उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। एग्नेस उसे रात अपने घर में बिताने के लिए ऑफर करती है। पीटर भी मान जाता है। एग्नेस सोने के लिए रेडी हो रही है और हमें दिखता है पीटर के दांत में कुछ दर्द है। सोने के टाइम पीटर सीलिंग फैन की तरफ देखता रहता है और उसे हेलीकॉप्टर का आवाज आता है। वो एग्नेस से जमीन पे सोने के लिए परमिशन मांगता है और नीचे ही सो जाता है। अगली सुबह जब एग्नेस जागती है उसे शावर का साउंड आता है। वो किचन की तरफ जाके अपने लिए कॉफी लेती है और पीटर को कॉफी के लिए थैंक्स करती है। लेकिन शावर से एग्नेस का एक्स हस्बैंड जेरी बाहर आता है। एग्नेस जेरी को देखकर शॉक होती है। बाद में इन दोनों के बीच झगड़ा भी होता है। जब एग्नेस अपने बेटे लॉयड की बात छेड़ती है जेरी गुस्सा हो जाता है और एग्नेस को थप्पड़ मार देता है। इसी बीच पीटर आ जाता है। पीटर एग्नेस का चोट देखकर उसे एक कपड़ा देता है चोट के लिए और दवाई भी देता है और खुद भी अपने दांत के लिए एक लेता है। पीटर बताता है कि वो उनके लिए खाना लेने गया था और मोटेल रूम का चाबी ले जाने के लिए भी माफी मांगता है। एग्नेस पीटर को जेरी के बारे में बताती है। पीटर एग्नेस से पूछती है उसका कोई बेटा है क्या। एग्नेस मना कर देती है कि उसका कोई बेटा नहीं है लेकिन पीटर समझ जाता है कि वो झूठ बोल रही है। अंत में वो बताती है कि उसका बेटा एक दिन ग्रोसरी स्टोर से गायब हो गया था और बहुत ढूंढने पे भी वो नहीं मिला और अब उसके बारे में बात करना वो नहीं चाहती। वो पीटर को एक रात और रहने के लिए कहती है। पीटर बताता है कि वो काफी टाइम से किसी लड़की के साथ नहीं सोया लेकिन वो उसके साथ बेड पे जाना चाहता है। पीटर और एग्नेस रात एक साथ बिताते हैं और आधी रात में पीटर जागता है। उसे किसी कीड़े ने काटा है। पीटर कीड़े को ढूंढता है और एग्नेस भी जाग जाती है। उसे कीड़ा मिल जाता है और जब वो एग्नेस को दिखाता है उसे कुछ नहीं दिखता। एग्नेस कहते हैं ये नॉर्मल कोई बेड बग होगा लेकिन पीटर मानता नहीं है। वो बताता है ये एफिड है। पीटर एग्नेस को समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाती। पीटर और एफिड ढूंढने के लिए बेड पे सर्च करता रहता है और एग्नेस को भी हेल्प के लिए बुलाता है। एग्नेस को पीटर को बात करते देखना बहुत पसंद है। पीटर इसी बीच एग्नेस को बताता है कि उसके पीछे कुछ लोग पड़े हैं लेकिन वो ये नहीं बताता कि वो लोग कौन है और तैयार होकर वहां से जाने लगता है। एग्नेस उसे रोकने की भी कोशिश करती है लेकिन पीटर नहीं चाहता एग्नेस को उसके वजह से कोई तकलीफ हो। इसी वजह से वो मोटेल रूम से भी भाग जाता है। एग्नेस काफी टाइम से अकेली थी और अब पीटर भी उसे छोड़ के चला जाता है। ये देखकर वो बहुत रोती है। पीटर वापस आ जाता है और बाथरूम के दरवाजे से एग्नेस से बात करता है। वो बताता है वो यूएस आर्मी में था और उस पर बहुत एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। उसे नहीं पता वो किससे इन्फेक्टेड है लेकिन शायद अब एग्नेस भी इन्फेक्ट हो गई है उसी की वजह से।
पीटर रोने लग जाता है और बताता है वो एक्सपेरिमेंट्स कितने खतरनाक थे और इसी वजह से वो आर्मी से भाग जाता है और अब आर्मी वाले उसके पीछे पड़े हैं। पीटर डिसाइड करता है वो एग्नेस के साथ ही रहेगा। इसी सब में एक हेलीकॉप्टर की आवाज आती है जिससे पूरा कमरा कांपने लगता है। अगली सुबह वो पूरे कमरे में फ्लाई कैचेस लगा देते हैं और पीटर अपने ब्लड सैंपल में माइक्रोस्कोप से कुछ देखने की कोशिश करता है। इसी बीच जेरी कमरे को एक कार्ड की हेल्प से तोड़ के अंदर घुस जाता है। पीटर ये देखकर चौकन्ना हो जाता है। जेरी डिसाइड करता है वो अब यहीं रहेगा। पीटर इन सब में बहुत इरिटेटेड रहता है और कॉन्स्टेंटली अपने आप को मारता रहता है कीड़ों की वजह से। जेरी को कोई कीड़े नहीं दिखते लेकिन पीटर कहता है उसके खून में कीड़े हैं। एग्नेस और आरसी इसी बीच कमरे में आ जाते हैं और वो जेरी के वहाँ होने से ज्यादा खुश नहीं लगते। एग्नेस जेरी को वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। जेरी शुरू में काफी बदतमीजी करता है लेकिन फिर चला जाता है। पीटर एग्नेस को बताता है कि उसके खून में कीड़े हैं लेकिन आरसी उसे बार बार सवाल करके इरिटेट करने लगती है। वो बताता है कि एग्नेस के अंदर भी वो बग्स हो सकते हैं। एग्नेस कहती है वो उसके स्किन के अंदर है लेकिन आरसी को कोई कीड़े नहीं दिखते। एग्नेस प्रूफ करने के लिए एक पिन से उसके हाथ में काट के दिखाती है। एग्नेस जब बताती है कि वो हॉस्पिटल गई थी चेकअप के लिए, पीटर ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है। आरसी बताती है डॉक्टर को भी कोई कीड़े नहीं दिखे। पीटर प्रूफ करने के लिए कि कीड़े सच में हैं अपने टी शर्ट को उठा के दिखाता है और उसमें बहुत सारे रेड स्पॉट्स और स्क्रैचेस होते हैं। आरसी बताते हैं कि उसके बार में एक आदमी पीटर को ढूंढते हुए आया था। उस आदमी का नाम डॉक्टर स्वीट था। पीटर ये सुनकर और गुस्सा हो जाता है। वो नहीं चाहता कि उसका लोकेशन किसी को पता चले। आरसी एग्नेस को अपना सामान पैक करने कहती है ताकि वो उसके साथ रहने आए। पीटर अचानक अजीब बिहेव करने लगता है। वो अपना शर्ट निकाल के कीड़ों को मारने की ट्राई करता है। पीटर आपे से बाहर चला जाता है और बिस्तर पे उछलता रहता है। एग्नेस ये देखकर उसे बेडशीट से कवर कर देती है। आरसी बार बार एग्नेस को वहां से जाने के लिए कहती है। एग्नेस गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है और उसे जाने कह देती है। अब उसी रात पीटर एग्नेस के साथ जमीन पे लेटा रहता है। हालांकि पीटर और एग्नेस को मिले कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ लेकिन एग्नेस पीटर से बहुत प्यार करने लग जाती है और उससे अलग नहीं रह सकती। पीटर की तरह एग्नेस के बॉडी में अब स्क्रैचेस आने लग गए हैं। पीटर को लगता है कि आर्मी वालों ने एक्सपेरिमेंट के दौरान ही उसे ये बग्स दिए हैं और इन बग्स का एग सैक उसके दांतों में है। पीटर डिसाइड करता है कि वो ये दांत निकाल देगा और एक प्लायर लेके खुद ही दांत को खींचने लग जाता है। एग्नेस ये देखकर बहुत घबरा जाती है। वो पीटर को रोकने की भी कोशिश करती है लेकिन पीटर रुकता नहीं है। पीटर बाथरूम में जाकर उस दांत को खुद ही निकाल देता है। पीटर अब पूरा खून से भर जाता है। उस दांत को जब माइक्रोस्कोप की मदद से चेक करता है तो उसमें लाखों की तादाद में बग्स होते हैं। अब कुछ देर बाद हमें डॉक्टर स्वीट एग्नेस के दरवाजे पे नॉक करते हुए दिखते हैं। हमें दिखता है पूरा रूम टिन फॉइल से ढका हुआ है। डॉक्टर स्वीट बार बार नॉक करता है लेकिन दोनों कोई जवाब नहीं देते। एंड में डॉक्टर स्वीट वहां से चला जाता है लेकिन जब एग्नेस और पीटर चैन की सांस लेने वाले होते हैं, जेरी डॉक्टर स्वीट के साथ दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता है। डॉक्टर स्वीट जेरी को बाहर जाने के लिए कहता है। डॉक्टर स्वीट एग्नेस से पीटर के बारे में पूछता है लेकिन एग्नेस कुछ ठीक से बताती नहीं है। पीटर के हिसाब से डॉक्टर स्वीट ने उस पर एक्सपेरिमेंट किया था, इसी वजह से वो इन्हें कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं होती। डॉक्टर स्वीट एग्नेस को समझाने की कोशिश करता है कि पीटर डिल्यूजनल है, उसका अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं है। डॉक्टर स्वीट एग्नेस को कन्विंस करने की ट्राई करते हैं कि वो पीटर की मदद करना चाहता है लेकिन एग्नेस समझती है वो पीटर को ले जाके उस पर एक्सपेरिमेंट करेगा। डॉक्टर स्वीट कमरे में रखे एक ग्लास पाइप को नोटिस करता है जो ड्रग्स के लिए होता है। वो एग्नेस से पूछता है वो कितने बार ये स्मोक करती है। एग्नेस जवाब में बताती है जब उसका मन करता है तब। डॉक्टर स्वीट फिर खुद उसे पीने की परमिशन मांगता है। वो उसे जलाने के लिए आग जलाता है। एग्नेस उसे सावधान करती है कि जिस सीट पे वो बैठ के आग जला रहा है वो गैसोलीन टैंक है। स्मोक के बाद वो एग्नेस को कहता है कि वो पीटर की मदद कर सकता है लेकिन उसके लिए तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। वो पीटर के अंदर से उन कीड़ों को सर्जरी की मदद से निकाल सकता है। एग्नेस अभी भी कन्विंस नहीं लगती। डॉक्टर स्वीट अब एग्नेस को उसके बेटे के बारे में बताता है कि वो जानता है उसका बेटा कहाँ है। एग्नेस पूछती है कि उसका बेटा जिंदा है क्या। डॉक्टर स्वीट जवाब में हाँ कहता है और बताता है कि उसे पता है उसका बेटा कहाँ है लेकिन उसके बदले उसे पीटर को पकड़ने में उसकी मदद करनी होगी। इन्हीं सब में पीटर बाथरूम से बाहर आ जाता है पूरा खून से सना हुआ। वो डॉक्टर स्वीट को चाकू की नोक पे रखता है लेकिन एग्नेस उसे कहती है डॉक्टर स्वीट को पता है उसका बेटा कहाँ है। वो पीटर को मनाने की भी कोशिश करती है कि वो उसका बेटा उसे वापस दे सकता है लेकिन पीटर कुछ भी नहीं सुनता। डॉक्टर स्वीट इन सब में एक इंजेक्शन तैयार करता है लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाए पीटर में चाकू मार देता है और तब तक मारता रहता है जब तक वो मर नहीं जाता। पीटर एग्नेस को समझाता है कि ये इंसान नहीं है बल्कि एक रोबोट है जिसे यूएस मिलिट्री के लोगों ने बनाया है। एग्नेस ये बात मानती नहीं है। पीटर उसे बताता है कि मई 29, 1954 में बिग कॉर्पोरेट सीईओज, पॉलिटिशियंस, बैंकर्स इन सभी के द्वारा एक मीटिंग रखा गया था ताकि वो दुनिया में रिलीजन, पॉलिटिक्स, पॉपुलेशन इन सब को कंट्रोल कर सकें और ये मीटिंग हर साल में एक बार होता है और इन्हीं के ऑर्डर की वजह से CIA ने नाजी साइंटिस्ट को यूएस में स्मगल किया था ताकि वो अमेरिकन मिलिट्री के साथ काम करे और एक ऐसा माइक्रो सर्वेलेंस चिप बना सके जो सभी लोगों के अंदर हो। लेकिन सिर्फ एक ऐसा चिप जो लोगों पे नजर रख सके ये काफी नहीं था। वो ऐसा चिप बनाना चाहते थे जिससे वो लोगों को कंट्रोल कर सके। इसी वजह से वो पीटर जैसे लोगों पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं।
और ये चिप्स 1982 के बाद सभी जन्मे इंसानों के अंदर है और ये माइक्रोचिप्स इंसानों के सोचने की एबिलिटी को छीन लेता है और उन्हें ज़ॉम्बी की तरह बना देता है। और वो एक ऐसा ड्रोन बना रहे हैं जो अपने आप फैले किसी वायरस की तरह। और अब उन्होंने ये बना लिया है। पीटर के दांत में जो बग्स है वही उनका मेन एक्सपेरिमेंट है और इन ड्रोन्स को इस तरह बनाया गया है जिससे ये क्वीन बग के साथ मीट करने पे इंसानों के अंदर अंडे पैदा करे और उन अंडों से और बग्स निकले। पीटर एग्नेस को बताता है उसका एग्नेस के साथ मिलना, उसके दांत में ये बग्स होना कोई कोइंसिडेंस नहीं है। वो एग्नेस को सोचने के लिए कहता है। एग्नेस इस नतीजे पे पहुंचती है कि उसके बेटे का किडनैप होना इस प्लान का हिस्सा था, क्योंकि ग्रोसरी स्टोर से अचानक उसका गायब होना कोई आम बात नहीं है। उसे कोई वहाँ से किडनैप कर ले और वो ना चिल्लाए ऐसा हो नहीं सकता। उसे कोई अपना ही वहाँ से ले जा सकता है और वो कोई नहीं, जेरी खुद है। और आरसी के बिना कुछ जाने एक रात पीटर का एग्नेस से मिलवाना भी कोई कोइंसिडेंस नहीं है, वो भी इसी प्लान का हिस्सा थी। और एग्नेस और पीटर की मीटिंग की वजह से ही ये बग्स फैले हैं इन दोनों के अंदर। इन्हीं बीच दरवाजे में एक नॉक की आवाज़ आती है पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय की, लेकिन इन दोनों ने कोई पिज़्ज़ा नहीं मंगवाया था। वो पैसे दरवाजे के थ्रू देके पिज़्ज़ा बाहर रखने के लिए ही बोलते हैं और जब वो चेक करते हैं पिज़्ज़ा को माइक्रोस्कोप से तो उसमें भी बग्स होते हैं। अचानक उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है और कमरा हिलने लगता है, लेकिन बाहर कोई हेलीकॉप्टर्स नहीं होते, सिर्फ जेरी होता है। जेरी दरवाजे को तोड़ के अंदर आना चाह रहा है, लेकिन वो दरवाजे को मीटर से रोक के रखते हैं। पीटर और एग्नेस अब पूरे कमरे में गैसोलीन फैला देते हैं और वायरस बाहर ना फैल सके इसलिए खुद पर भी गैसोलीन छिड़क लेते हैं और कमरे में आग लगा देते हैं। देखते ही देखते कमरा आग में झुलस जाता है और फिल्म इसी तरह एंड हो जाती है। इस फिल्म की कहानी को समझने के दो नजरिए हो सकते हैं, एक एग्नेस और पीटर की कहानी को सच मान के और एक झूठ। अब अगर इसे सच माने कि गवर्नमेंट सच में ऐसा कोई मिशन कर रही है जिसमें इंसानों को कंट्रोल कर सके, तो इसके एविडेंस मूवी में ना के बराबर है। पहली बात, हम इन दोनों पे भरोसा कर नहीं सकते। पीटर हमें शुरू से ही ऐसे साइंस दे रहा था कि वो स्किज़ोफ्रेनिक है, हेलीकॉप्टर की आवाज सुनना, बग्स का बेड पे होना। और अगर हम माने कि पीटर सच में मिलिट्री में था तो उसकी दिमागी बीमारी का कारण उन मिलिट्री टाइम्स के ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। और एग्नेस के मामले में उसका बेटा का खोना, ड्रग अब्यूज, ऐसा पति जो उसे मारता है, अकेले एक मोटेल रूम में रहना जहाँ मुश्किल से कोई आता है। अब इनके डिल्यूजन्स का बढ़ना पहली बार जब पीटर एग्नेस से मिलता है तब स्टार्ट होता है। पीटर को एग्नेस पसंद आती है, शुरू में तो सब ठीक लगता है, एग्नेस भी उससे अट्रैक्ट होती है, लेकिन इन दोनों के मिलने की वजह से ही डिल्यूजन्स और बढ़ते हैं। पीटर जो भी कहता है एग्नेस मान लेती है और ये उसकी भी गलती नहीं है। वो काफी सालों बाद एक ऐसे इंसान से मिले जो उसे सच में प्यार करता है। और हमें शुरू में जितना लगता है कि एग्नेस नॉर्मल है, शायद ये सच नहीं, क्योंकि शुरू में जब एग्नेस को फोन्स आते हैं वो शायद सिर्फ उसके दिमाग का बनाया हुआ है, क्योंकि फोन में हमें लाइट जलते हुए नहीं दिखता। और अगर आपने फिल्म को शुरू से एंड तक ध्यान से देखा है तो शुरू में फिल्म में हमें डॉक्टर स्वीट की बॉडी दिखती है और एंड क्रेडिट्स के टाइम भी हमें सेम बॉडी दिखती है। शायद ये इंडिकेट करे कि पूरे कमरे में आग लगना भी बस एक इल्यूजन था। इस फिल्म को बस एक ही सच मान के समझना मुश्किल है। शायद यही खास बात है इस फिल्म की कि ये कहानी से कई बातें बता देती है। एक तरीके से हमें लगे कि कहानी ये कन्विंस कर रही है कि शायद दुनिया को कंट्रोल करने वाले लोग हैं जो हमारे डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन हमारा दिमाग ऐसी बातों को ज्यादातर इग्नोर ही करता है या मानना नहीं चाहता। इसीलिए एक और नजरिया कि ये सब सिर्फ इल्यूजन था, सच में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, शायद पीटर कभी था ही नहीं। एग्नेस ने ये सब अपने दिमाग में बनाया है। उसके बच्चे का खो जाना और उसे पता ना होना कि आखिर वो कहाँ है, ये ब्लैंक मेमोरी को फिल करने के लिए वो एक ऐसी कहानी बुनती है जिसमें उसके हिसाब से जो भी लोग उसके लाइफ में है सब उसके खिलाफ है, ये दुनिया उसके खिलाफ है। उसके बेटे के खोने पे उसकी कोई मदद नहीं करता, उसका पति उसे मारता है, ये सब उसके दिमाग में धीरे धीरे इन सब कहानियों की जड़ें बना रही थी और एंड में ये कहानी ही उसे खत्म कर देती है। अब कौन से नजरिए से आप इस फिल्म को देखना चाहेंगे ये आप पर है। इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दूसरे और कई अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अलविदा।